हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष तिवारी। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th मैथ की पहली यूनिट रिलेशन एंड फंक्शन की पहली एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा पुराना वीडियो रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर और नंबर सिस्टम का नहीं देखा है वो पहले वो वीडियो देख लें, जिससे आपको इस वीडियो में किए जाने वाले क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगी। उनकी लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित रिलेशन स्वतुल्य सममित संक्रामक हैं। डिटरमाइन वेदर द गिवन रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो रिलेशन आर दिया गया है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। पहला जो इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है उसमें a इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 डैश डैश 14 और एक रिलेशन दिया है जो सेट a के ऊपर बनाया गया है। मतलब ये जो r है वो a क्रॉस a का सबसेट होगा। r इक्वल टू दिया है x, y सच दैट 3x माइनस y इक्वल टू 0। आइए सबसे पहले हम सेट A के एलिमेंट से रिलेशन R बना लेते हैं। तो सेट A, अब A क्रॉस A अगर हम निकालेंगे तो बहुत लेंथी आएगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल रहे हैं रिलेशन R। रिलेशन R बनाने के लिए जो x y हैं, अगर सेट A के ऊपर रिलेशन R है तो x y सेट A के एलिमेंट होंगे। x भी सेट A का एलिमेंट होगा और y भी सेट A का एलिमेंट होगा। तो यहाँ से हम सेट A में से x की वैल्यू लेते जाते हैं और y की वैल्यू निकालते जाते हैं और x, y के फॉर्म में रिलेशन R बनाते जाते हैं। तो x की फर्स्ट वैल्यू में ले रहा हूँ 1, यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं, तो x की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 1। यहाँ अगर हम 1 रखेंगे 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 आएगा, तो y की वैल्यू हमें 3 लेना पड़ेगा, जिससे ये कंडीशन ट्रू होगी। 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जब मैंने 1 ली तो y की वैल्यू होगी 3। सेकेंड एलिमेंट ले लेते हैं 2। x की वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो 3 इंटू 2 6, तो y की वैल्यू होना चाहिए 6। जब x की वैल्यू हम 3 लेंगे तो 3 इंटू 3 9, तो y की वैल्यू होना चाहिए 9। जब x की वैल्यू हम 4 लेंगे तो 4 इंटू 3 y की वैल्यू हो जाएगी 12। जब x की वैल्यू हम 5 लेंगे तो 5 इंटू 3 15। लेकिन x और y दोनों a के एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन 15 जो है वो a का एलिमेंट नहीं है, मतलब y की वैल्यू 15 नहीं हो सकती है। तो हम इसके आगे के एलिमेंट्स नहीं ले पाएंगे। तो हमारे पास r आ गया है जिसके एलिमेंट आए हैं 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। अब अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, स्वतुल्य है या नहीं है, तो हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी। वहां पे पहला मैंने बताया था स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव के लिए a एलिमेंट ऑफ a, ये हम मानेंगे और प्रूव करेंगे a एलिमेंट ऑफ r। अब यहाँ आपको दो तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला, चेक कीजिए कि क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, स्वतुल्य सममित संक्रामक है, या इस तरह से दिया रहेगा कि सिद्ध कीजिए। यहाँ पे सिद्ध कीजिए लिखा है, उसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। जहाँ जांच कीजिए लिखा है वहां हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है जांच कीजिए, तो जांच कीजिए वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम R में से कोई एग्जाम्पल लेकर उसको ये दिखा देंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं R में से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ एक जितने भी A के एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट R में डबल होकर आना चाहिए थे। मतलब अगर A का एलिमेंट है 1 तो यहाँ 1 R में 1, 1 आना चाहिए। 2 एलिमेंट है तो 2, 2, 3 है तो 3, 3, 4 है तो 4, 4, इसी तरह से 14, 14 तक सारे एलिमेंट होना चाहिए थे। लेकिन अगर हम यहाँ चेक करते हैं, अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट ही ले लूँ 1, तो 1 के लिए 1, 1 R में नहीं है। 1, 3 है, 2, 6 है, 3, 9 है, 4, 12 है, लेकिन 1, 1 नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे
क्योंकि 1 एलिमेंट ऑफ ए परंतु बट 1,1 not element of R, 1 element of A but 1,1 not element of R, अतः R स्वतुल्य नहीं है। R is not reflexive। R is not reflexive relation। R is not reflexive relation। सेकेंड कंडीशन है कि हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है, हमें सममित प्रूफ करना है। तो सममित के लिए मैंने वहां आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि a, b को हम R का एलिमेंट मानेंगे और b, a को R का एलिमेंट प्रूव करेंगे। ठीक, और a और b एलिमेंट काय के होंगे, ये a के एलिमेंट होंगे। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें दोनों पॉइंट याद रखना है कि a, b R का एलिमेंट है तो b, a को R का एलिमेंट हमें प्रूव करना पड़ेगा। मतलब जो भी एलिमेंट R में है वो उसमें पलट कर आना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं, पहला ही एलिमेंट ले लेते हैं 1,3 R का एलिमेंट है। क्या 3,1 R का एलिमेंट है? तो यहाँ पे 3,1 नहीं दिया गया है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। आइए इसको लिख देते हैं, क्योंकि 1,3 एलिमेंट ऑफ R, 1,3 R का एलिमेंट है बट परंतु 3,1 नॉट एलिमेंट ऑफ R, बट 3,1 नॉट एलिमेंट ऑफ R, अतः R सममित संबंध नहीं है। R is not symmetric relation। R is not symmetric relation। आइए थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में मैंने बताया था कि a, b और b, c इसको हम R का एलिमेंट मान लेंगे और प्रूव करेंगे कि a, c R का एलिमेंट है। यहाँ पे हमें इस तरह का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा कि a, b और b, c R के एलिमेंट हैं और a, c को चेक करना पड़ेगा कि R का एलिमेंट है या नहीं है। आइए देखते हैं, पहला ही एलिमेंट ले के देखते हैं 1,3 ये R का एलिमेंट है। अब 1,3 मतलब 1 हो गई a की वैल्यू, 3 हो गई b की वैल्यू, तो जो अगला एलिमेंट है वो b से शुरू होना चाहिए, मतलब 3 से शुरू होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखें तो b की वैल्यू 3 है तो अगला एलिमेंट 3 से शुरू होना चाहिए। तो 1,3 और 3,9, 1,3 और 3,9 ये R के एलिमेंट हैं। अब हम देखते हैं कि a मतलब फर्स्ट वैल्यू और c मतलब लास्ट वैल्यू, a, c R का एलिमेंट है या नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट वैल्यू है 1 और लास्ट वैल्यू है 9, तो 1,9 इसमें नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, संक्रामक नहीं है। आइए इसको लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि 1,3 एंड 3,9 एलिमेंट ऑफ R, 1,3 एंड 3,9 एलिमेंट ऑफ R।
1,3 तथा 3,9 नो एलिमेंट ऑफ आर, परंतु बट 1,9 नॉट एलिमेंट ऑफ आर, 1,9 नॉट एलिमेंट ऑफ आर। अतः आर संक्रामक नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। और फाइनल आंसर हम लिख देते हैं कि आर ना तो स्वतुल्य है ना सममित है और ना ही संक्रामक है। R is not reflexive R is not reflexive, symmetric, not reflexive, symmetric or transitive। R is not reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है। प्राकृतिक संख्याओं की समस्या n में एक रिलेशन दिया है r इक्वल टू x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। मतलब इससे हम r बनाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की समस्या मतलब n, तो n इक्वल टू होगा 1 2 3 4 5 6 डैश। ये प्राकृतिक संख्याओं का समस्या n है। अब इस n के ऊपर रिलेशन दिया है, मतलब r जो है n क्रॉस n का सबसेट है, n क्रॉस n का सबसेट है। और यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि x लेस देन 4, मतलब x की वैल्यू जो है 4 से कम है। अगर x की वैल्यू 4 से कम है मतलब x की वैल्यू 1, 2, 3 हो सकती है। x की वैल्यू 1, 2, 3 हो सकती है। तो इस कंडीशन में हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालते हैं और इस रिलेशन को बनाते हैं। पहले पुट कर देते हैं x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू आ गई 6। सेकेंड देखते हैं, x की वैल्यू 2 रख देते हैं। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 प्लस 5 इक्वल टू हो गई 7। फिर x की वैल्यू रख देते हैं 3। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 5 प्लस 3 8, y की वैल्यू हो गई 8। अब इससे ज़्यादा हमें x की वैल्यू लेना नहीं है, तो ये रिलेशन हो जाएगा 1,6, 2,7, 3,8। ये हमारा रिलेशन R आ गया। अब हमें चेक करना है स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव के लिए। तो वैसे ही मैंने बताया था यदि A एलिमेंट A, तो A, एलिमेंट ऑफ R। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ A की जगह पर क्या है, सेट n है, क्योंकि R जो है A क्रॉस A का के ऊपर रिलेशन नहीं है, सेट n के ऊपर है, मतलब n क्रॉस n का सबसेट है। तो A जो एलिमेंट होना चाहिए वो n का होना चाहिए। तो n के एलिमेंट के लिए हम चेक कर लेते हैं। n का अगर पहला ही एलिमेंट ले लें 1, तो यहाँ हम देखते हैं 1,1 नहीं है। चलो इसको लिख देते हैं 1 एलिमेंट ऑफ n
परंतु बट 1,1 नॉट एलिमेंट ऑफ आर। 1 जो है n का एलिमेंट है, लेकिन 1,1 r का एलिमेंट नहीं है, अतः r स्वतुल्य नहीं है। r इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। r इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सममित चेक करना है, हमें सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, यदि a, b r का एलिमेंट है तो b, a r का एलिमेंट होना चाहिए। अब a, b के लिए यहाँ देख लेते हैं, 1,6 ही ले लेते हैं। 1,6 r का एलिमेंट है, लेकिन 6,1 r का एलिमेंट नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इसको भी लिख देते हैं, चूंकि 1,6 एलिमेंट ऑफ r परंतु बट 6,1 नॉट एलिमेंट ऑफ r, अतः r सममित नहीं है। r सममित नहीं है। r इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। r इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया था a, b एंड b, c एलिमेंट ऑफ r। तो a, c एलिमेंट ऑफ r, a, b और b, c r के एलिमेंट होना चाहिए, तब हम चेक करेंगे कि a, c r का एलिमेंट है या नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं तो 1,6 तो b की वैल्यू 6 हो रही है, और 6 से कोई भी एलिमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है। दूसरा चेक करते हैं 2,7 तो 7 से भी कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है। 3,8 तो 3,8 तो इससे भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1,6 एलिमेंट ऑफ r, क्योंकि और 6, अब 6x की वैल्यू ली हमने, तो यहाँ देख लेते हैं 6 अगर रखेंगे तो 6 और 5 11, 6,11 नॉट एलिमेंट ऑफ r। 1,6 r का एलिमेंट है, लेकिन सेकेंड कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है। सेकेंड कंडीशन भी फॉल्स हो रही है। सेकेंड कंडीशन फॉल्स हो रही है तो थर्ड पे हम जाएंगे ही नहीं, यहीं पे लिख देंगे कि 1,6 एलिमेंट ऑफ r, 6,11 नॉट एलिमेंट ऑफ r, परंतु 6,11 नॉट एलिमेंट ऑफ r, अतः r संक्रामक नहीं है। r is not transitive relation। r is not transitive relation। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा r ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना संक्रामक है, और ना संक्रामक है। R is not reflexive
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वन का थर्ड पार्ट है, ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 और ए के ऊपर रिलेशन दिया है, मतलब आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट दिया है। आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, एक्स कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, मतलब वाई भाज्य है एक्स से। इसका मतलब होगा कि y अपॉन एक्स, अगर y में x से भाग चला जाएगा तो उसको हमें रिलेशन r में रखना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो जो y है वो सेट A का एलिमेंट होना चाहिए, मतलब y की वैल्यू 1 से लेके 6 तक हो सकती है। तो y की वैल्यू अगर हम 1 2 3 4 5 और 6 लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू हम रखेंगे, तो x की वैल्यू हम सबसे पहले 1 रख के चेक करेंगे, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। तो पहले मैं 1 रख के चेक करता हूँ, 1 1 1 1 1। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 से 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, सब 1 से लेके 6 तक सारी संख्याओं में भाग जा रहा है। तो यहाँ जो x की वैल्यू 1 एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखना है, तो एक्स कॉमा वाई मतलब 1 1 1 2 1 3, इस तरह से 1 6 तक हमें एलिमेंट लेना पड़ेंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। आइए x की सेकेंड वैल्यू के लिए चेक करते हैं। x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो 1/2 2 2, तो यहाँ पे 1 में 2 से भाग नहीं जाएगा, मतलब भाग तो जाएगा लेकिन पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन पॉइंट में आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2/2 पूरा भाग जा रहा है, 4 में 2 का पूरा भाग जा रहा है और 6 में 2 का पूरा भाग जा रहा है। मतलब एलिमेंट यहाँ पे हो जाएंगे 2,2 2,4 और 2,6। पहला ले लेते हैं 2,2 फिर 2,4 फिर 2,6, ये आर के एलिमेंट हो जाएंगे। थर्ड वैल्यू ले लेते हैं, थर्ड वैल्यू 3 के लिए चेक करते हैं। तो x की वैल्यू रख देते हैं 3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 का भाग 3 में जा रहा है पूरा और 6 में जा रहा है, मतलब 3,3 और 3,6 ये आर के एलिमेंट हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं 4 से चेक करते हैं 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4। तो 4/4, इसके अलावा 4 से और किसी में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 4,4। अब नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं 5, तो 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 और 6/5। तो 5/5, 5 से केवल 5 ही डिवाइड होगा, तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट 5,5 होगा। अगला x की वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं तो 6 से केवल 6 में ही भाग जाएगा, तो अगला एलिमेंट हो जाएगा 6,6। इस तरह से कंडीशन में वैल्यू रखकर हमने रिलेशन R बना लिया है। अब रिलेशन R के लिए हम चेक करते हैं, पहले A के एलिमेंट के लिए चेक करते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो हमारी कंडीशन थी कि A एलिमेंट ऑफ A, तो A एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। यहाँ पे हम चेक करते हैं, A का एलिमेंट है 1, तो यहाँ पे 1,1, सेकेंड 2 है तो 2,2, थर्ड है 3 तो 3,3, 4 है तो 4,4, 5 है तो 5,5 और 6 है तो 6,6। मतलब A के सारे एलिमेंट डबल होकर आ रहे हैं, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं
क्योंकि ए एलिमेंट ऑफ ए कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर। इसको लिखने के पहले यहाँ हम कंडीशन लिख देते हैं। ए भाज्य है ए से, लिख देते हैं माना ए एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि ए भाज्य है ए से, मतलब ए से ए में भाग चला जाएगा, अतः इसलिए ए कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर। इसके बाद लिख देते हैं कि आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है, अतः आर स्वतुल्य है। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, यहाँ पे हमने ए इसलिए लिया कि ए की वैल्यू कोई भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 तक, सारी वैल्यू के लिए ए से ए में भाग चला जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे ए डिविजिबल बाय ए, सिंस ए कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर, so R is reflexive relation। थर्ड कंडीशन है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमने कंडीशन दी थी ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, तो बी कॉमा ए को आर का एलिमेंट होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। 1 कॉमा 1 को अगर हम पलटेंगे तो 1 कॉमा 1 आएगा, 1 कॉमा 2 को पलटेंगे तो 2 कॉमा 1 आना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 कॉमा 2 आर का एलिमेंट है, लेकिन 2 कॉमा 1 आर का एलिमेंट नहीं है। तो मतलब आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है। तो इसको हम लिख देते हैं क्योंकि 1 कॉमा 2 एलिमेंट ऑफ आर, परंतु बट 2 कॉमा 1 नॉट एलिमेंट ऑफ आर, अतः आर सममित नहीं है। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। R is not symmetric relation। थर्ड वाला चेक करते हैं, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए हमारी कंडीशन थी ए कॉमा बी, बी कॉमा सी यदि R के एलिमेंट हैं तो ए कॉमा सी R का एलिमेंट होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। पहला एलिमेंट देखते हैं 1 कॉमा 1, ये है, याद रखना। यहाँ मैं लिख देता हूँ ए कॉमा बी, बी कॉमा सी है, तो हमें चेक करना है ए कॉमा सी। अब यहाँ ए कॉमा बी की वैल्यू हो जाएगी 1 कॉमा 1। अब 1 से स्टार्ट होने वाले, तो 1 से स्टार्ट होने वाला पहला तो है 1 कॉमा 1, ठीक, दूसरा है 1 कॉमा 2, तीसरा है 1 कॉमा 3, चौथा है 1 कॉमा 4, फिर 1 कॉमा 5, फिर 1 कॉमा 6, तो 1 कॉमा 1 1 1, अब ए सी देखते हैं तो 1 कॉमा 1, यहाँ देखते हैं 1 कॉमा 2, फिर 1 3, फिर 1
और 4, फिर 1 और 5, फिर 1 और 6। हमें सबसे पहला लेना है और सबसे लास्ट वाला लेना है। तो ये R में है या नहीं देखना है। तो 1,1 है, 1,2 भी है, 1,3 भी है, 1,4 भी है, 1,5 भी है और 1,6 भी है। मतलब 1,1 के लिए ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट चेक करते हैं 1,2 के लिए। ट्रांजिटिव चेक करने की सबसे लंबी प्रोसेस है, हर एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा। 1,2 के लिए चेक करते हैं। तो 1,2 के लिए चेक करेंगे तो 2 से स्टार्ट होने वाले हमें ढूंढना पड़ेंगे। तो 1,2 अब 2 से स्टार्ट होने वाला है पहला 2,2, फिर है 2,4, फिर है 2,6, 2,4 और 2,6। तो ये 1,2 के लिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब फर्स्ट 1 और लास्ट 2, फर्स्ट वाला 1, लास्ट वाला 4, फर्स्ट वाला 1, लास्ट वाला 6। अब ये जो A, C है, मतलब 1,2, 1,4, 1,6, तो 1,4, 1,2, 1,4, 1,6 ये तीनों एलिमेंट भी हैं, मतलब 1,2 के लिए भी ये ट्रांजिटिव है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं 1,3 के लिए। 1,3, तो अब 3 से स्टार्ट होने वाले हमें देखना पड़ेंगे। तो 1,3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला है 3,3 और 3,6, 3,3 और 3,6। पहला है 1 और लास्ट है 3, पहला है 1, लास्ट है 6, 1 और 6। तो 1,3 और 1,6, तो 1,3 और 1,6 इसके एलिमेंट हैं, मतलब 1,3 के लिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट एलिमेंट है 1,4। 1,4 के लिए चेक करते हैं, तो 4 से स्टार्ट होने वाला ढूंढते हैं। 4 से स्टार्ट होने वाला है 4,4, 4,4। ठीक, इसके अलावा कोई सा एलिमेंट नहीं। तो लास्ट फर्स्ट है 1, लास्ट है 4, 1,4 इसका एलिमेंट है, तो 1,4 के लिए ट्रांजिटिव है। अगला चेक करते हैं 1,5 के लिए। 1,5, तो 5 से शुरू होने वाला 5,5। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर पे है 1, लास्ट नंबर पे 5, 1 और 5। अब 1,5 इसका एलिमेंट है, इसलिए ये 1,5 के लिए भी ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, अगला एलिमेंट है 1,6। तो 1,6, अब 6 से स्टार्ट होने वाला है 6,6, पहला 1, लास्ट है 6, 1,6। तो 1,6 इसका एलिमेंट है, मतलब 1,6 एलिमेंट के लिए भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं 2,2 के लिए। 2,2 के लिए, तो अब 2 से स्टार्ट होने वाला फर्स्ट तो है 2,2, सेकेंड है 2,4, फिर है 2,6। तो इन तीनों के लिए हमें यहाँ 2,2 को चेक करना पड़ेगा। अब फर्स्ट 2 और लास्ट 2, फर्स्ट 2 और लास्ट 4, फर्स्ट वाला 2, लास्ट वाला 6। अब ये एलिमेंट हम चेक करते हैं 2,2, 2,4, 2,6 इसके एलिमेंट है, मतलब 2,2 के लिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट चेक करते हैं 2,4 के लिए। 2,4, 2,4 तो 4 से स्टार्ट होने वाला, 4 से स्टार्ट होने वाला है 4,4। फर्स्ट है 2, लास्ट है 4, 2,4 और 2,4 इसका एलिमेंट है, इसलिए ये 2,4 के लिए ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट चेक करते हैं 2,6 के लिए। अब 6 से स्टार्ट होने वाला है 6,6। तो फर्स्ट है 2, लास्ट है 6, 2,6 और 2,6 इसका एलिमेंट है, इसलिए ये 2,6 के लिए ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट एलिमेंट है 3,3। जैसा कि आप देख चुके हैं अभी 1,1, 2,2, 3,3। तो अब ये 3,3 आया, तो 3,3 के लिए चेक करेंगे तो 3,3, 3,3 और 3,3 आता है। मतलब डबल वाले एलिमेंट के लिए आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उसके लिए ट्रांजिटिव होता ही है। इसके लिए अगला एलिमेंट होगा 3,3 के लिए
3,6। तो फर्स्ट है 3, लास्ट है 6, 3,6। तो 3,3 के लिए भी ये ट्रांजिटिव है। अब हम चेक करते हैं 3,6 के लिए। तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया 3,6। अब 6 से स्टार्ट होने वाला है 6,6। तो पहला है 3, लास्ट है 6, 3,6। और 3,6 इसका एलिमेंट है, इसलिए ये 3,6 के लिए ट्रांजिटिव है। अब 4,4 के लिए, तो अभी मैंने बताया अगर डबल है तो वो 3 बार लिख देंगे। ठीक है, 4 से स्टार्ट होने वाला और कोई एलिमेंट है नहीं। 5,5 इसको भी 3 बार लिख लेंगे, ए बी बी सी सी ए सी तीनों की जगह पे। 6,6 मतलब ये सारे एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव है। अब लेकिन इतने सारे एग्जाम्पल हम इसमें नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम इसको ए कॉमा बी के फॉर्म में लिखेंगे जिस तरह से इसको लिया था। तो यहाँ हम लिख देते हैं माना ए कॉमा बी कॉमा सी एलिमेंट ऑफ ए बी सी, ये तीनों ए के एलिमेंट है। तब हमें क्या लेना पड़ता था कि ए कॉमा बी को हम मानेंगे, बी कॉमा सी को हम मानेंगे और ए कॉमा सी को प्रूव करेंगे। तथा ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर। तो यहाँ पे जो कंडीशन थी y भाज्य x से, मतलब y भाज्य x से, तो सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड करना है, मतलब b भाज्य x के। तो a कॉमा b को हमने r का एलिमेंट माना है, मतलब हमने ये माना है कि b भाज्य है a से। सेकंड ले लेते हैं, और b कॉमा c को हम r का एलिमेंट मान रहे हैं। तो c भाज्य है b से, c भाज्य है b से। अतः ए कॉमा बी, बी कॉमा सी। ठीक, बी में ए से भाग जाता है, सी में बी से, तो सी में बी से भाग जाता है, बी में ए से, तो ए का भाग सी में चला जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः सी भाज्य होगा ए से। तब ए कॉमा सी एलिमेंट है आर। तब ए कॉमा सी एलिमेंट है आर। चेक करके मैंने इसलिए दिखा दिया आपको क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ जो हम ये लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं कि ए कॉमा बी आर का एलिमेंट है, मतलब बी में ए से भाग जाएगा। बी कॉमा सी आर का एलिमेंट है तो सी में बी से भाग जाएगा। तो अगर सी में बी का भाग जाता है और बी में ए का भाग जाता है तो ए का भाग सी में चला जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 8 जो है 8 में 4 से भाग चला जाता है और 4 में 2 से, तो 2 का भाग 8 में चला जाएगा। चलिए तो ए कॉमा, अब इसको हम लिख देते हैं, ए कॉमा सी प्रूफ हो गया तो हम लिख देते हैं कि आर संक्रामक संबंध है। अतः आर संक्रामक संबंध है। आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसका फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे? आर स्वतुल्य है, रिफ्लेक्स से हमने प्रूव किया कि स्वतुल्य है, ठीक, सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है और संक्रामक है। तो इसका हम फाइनल आंसर लिखेंगे कि आर स्वतुल्य है, संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। स्वतुल्य है, सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है
परंतु सम्मित नहीं है। आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक।